राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या व्यक्ति के जीवन में भक्ति तब आती है जब व्यक्ति पर सब जगह से वो हार जाता है अपने जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है, पर एक सिद्धांत ये भी है। पर ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो सब विपत्तियों से घिर जाए, महान दुखी हो जाए, वही भगवान की शरण में जाता हो। नहीं, अम्बरीश जी को क्या विपत्ति थी? अम्बरीश जी को कौन सी संपत्ति की कमी थी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भोगों में रत है, परिवार के मोह में रत है, सब जगह से ठोकर मिली तो एक ही मार्ग दिखाई देता है, भगवान की शरणागति। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, नहीं तो प्रायः भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसका मूल कारण सत्संग है, ना कि विपत्ति। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है, सब जगह से ठुकराया गया, कोई आश्रय नहीं मिला, तो वो भगवान की तरफ चल दिया। जैसे श्री बिल्व मंगल जी। बिल्व मंगल जी बहुत आशिक चित्त थे, तो एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई, चिंतामणि नाम की वैश्या से। और इतनी आसक्ति हुई कि आसक्ति कहते ही उसे है जिसके बिना हम जी ना सके। उसको देखना, उसके पास रहना, उससे बात करना, उसको सुखी खुशी करना, यही आसक्ति का लक्षण होता है। जिसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, या संसार के प्रति हो जाए। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, खान पान, बोलचाल, ये वो हर समय चिंतामणि का ही मुख ताकते रहते। चिंतामणि को धन चाहिए था, पूरे घर का धन धीरे धीरे करके चिंतामणि को दे दिया। बिल्कुल सारांश में सुना रहे हैं। आखिरी में सुहाग की बेनी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा, ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे प्रति, बोले धिक्कार है तेरे को। ऐसी पत्नी का त्याग कर मुझ वैश्या से। बिल्व मंगल जी का प्राण थी चिंतामणि, जी नहीं सकते थे। आशिकी उसे ही कहते हैं, आसक्ति उसे ही कहते हैं, जिया ना जाए, उसके बिना जिया ना जाए। अब जिसको परिवार नष्ट, धन नष्ट, और जहां आसक्ति थी वहां से ठोकर लगा दी, बड़े विचलित हो गए, रोना आया। चिंतामणि तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और भगवान चिंतामणि की बुद्धि में बैठ गए। उसके आदमियों ने धक्का मारकर बिल्व मंगल जी को बाहर कर दिया। जब किसी को कोई ठौर नहीं मिलती, तो एक ठौर है सर्वेश्वर भगवान की शरण। उसे याद आई भगवान की। तो भक्तों के संग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। भक्तों के संग से सब छोड़ करके उन्होंने गुरु बनाया, मंत्र लिया, नाम जप शुरू किया, पर हृदय वही चिंतामणि की आसक्ति में बेचैन कर देता। जब तक पाप नष्ट नहीं होते तो नाम जप करने से और जलन होती है, ध्यान रखना, बंद मत कर देना। नाम जप करोगे तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे वो अशांति पैदा करेगा। नाम जप छुड़ाने के लिए आप छोड़ना मत, तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। उनको लगा भी यहाँ नहीं रुकूंगा, वृंदावन जाऊंगा। गुरु जी से कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। संत निरपेक्ष होते हैं, आदेश कर दिया चले जाओ। चल पड़े वहां से। एक जाकर के आश्रम में रुके, तो रात्रि व्यतीत करने के बाद प्रातः काल वहां गांव की बधुएं ठाकुर सेवा करने आती थी, पूजा करने आती थी। उनमें से एक बहू का जो रूप था वो चिंतामणि जैसा ही था। जे ही दृष्टि पड़ी फिर आग लग गई। हाँ, चिंतामणि। भगवान से प्यार करना बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है, क्योंकि वो चित्त का अपहरण नहीं करते और संसार चित्त का अपहरण कर लेता है। और यद्यपि वो चाहे तो मुनिमन हरण है, मदन मन हरण है,
स्वमन मन हरण है, पर वो कब चाहे पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। हम लोग उनके लिए जीवन, और ये माया हमारे मन का अपहरण कर रही है, और वो देख रहे हैं, हमें पिटते हुए देख रहे हैं। अरे एक मुस्कान युक्त अगर एक बार झांकी हो जाए तो करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाते हैं, अपने जैसे जीवन में आसक्त हो जाए, कौन सी बड़ी बात। बिल्वमंगल जी पागल हो गए, उस बहू के पीछे चल दिए। उसने देखा कोई वैष्णव चिन्हधारी, उसने कहा संत वेश भी है, वैष्णव चिन्ह धारण किए, पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में देखा तो पीछे ही आ रहे थे। वो जल्दी से अपने घर में गए और अपने पतिदेव से कहा कि किसी की गलत दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है और वो दरवाजे पर आया है, आप बात कर लीजिए। बाहर निकले, वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा स्वागत है, आप अतिथि देवो भव, आप हमारे दरवाजे आए, बोलो आपकी क्या सेवा करूं। बोले कौन गए। बोले हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, एक बार मुझे देखने दो। वो धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने कहा महाराज स्वागत है, आप बैठिए, अभी हम आदेश करते। पत्नी से कहा जाइए, अतिथि हैं, वो आए हैं और हम हैं, इसलिए तुम डरो मत। पति की आज्ञा मानकर गई। जो सामने गई, चेहरा देखा, भारी जलन पैदा हुई। अरे दुष्ट नेत्रों, संसार के रूप को देख करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और भगवान के रूप के लिए चले, आज फिर संसार में फंसा दिया। देख ले भर नेत्र इस रूप को, आज के बाद दोबारा तुझे संसार नहीं देखने दूंगा। अंदर संकल्प किया और कहा देवी एक काम कर सकती हो। तुम कहा बोलिए। बोले 2 सुई ला के दे दो। उसने सहज में 2 सुई घर ही था ला के दे दी। हे कृष्ण, जिन नेत्रों ने आपके दर्शन से मुझे वंचित करके फिर संसार के रूप में फंसाया, आज मैं उन नेत्रों को आपको समर्पित करता हूं। और दोनों नेत्र